नमस्कार, यूपी ट्रैक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जानते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि सड़कें आम लोगों के आने जाने के लिए हैं, इसलिए वहां नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उन्होंने कहा हर धर्म का सम्मान किया जाएगा, लेकिन कानून और व्यवस्था से समझौता नहीं होगा। सरकार का उद्देश्य लोगों को किसी तरह की परेशानी से बचाना है। अधिकारियों को नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे। पूजा के बाद वह विंध्य कॉरिडोर परियोजना का निरीक्षण करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। ये उनका विंध्याचल का 19वां दौरा बताया जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। स्थानीय लोगों को कई नई घोषणाओं की भी उम्मीद है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मोदी सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती है। कई मौजूदा मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं। युवा नेताओं को भी मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि ये फैसला आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर लिया जा सकता है। हालांकि सरकार ने अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले राम भक्तों पर गोली चलवाते थे वही आज आस्था की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति स्वीकार नहीं करेगी। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। विपक्ष ने भी पलटवार किया है। कौशाम्बी में सड़क किनारे पंचर बना रहे लोगों को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आरोपी वाहन की तलाश में जुटी है। एक शादी समारोह में जा रही बारातियों से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य कराया। हादसे की वजह की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पिछली बार हारी हुई सीटों पर नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी रालोद के साथ तालमेल बढ़ाकर चुनावी तैयारी में जुट गई है। सपा के पीडीएफ फॉर्मूले का जवाब देने के लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। संगठन को भी नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। आने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। आगरा में हुई तेज बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। इटावा में खड़े ट्रक से एक तेज रफ्तार बस टकरा गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सामान्य कराया। दुर्घटना की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और भारत इंडोनेशिया की सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि यहां भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरे को दोनों देशों के रिश्तों के लिए काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कई नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना के बयान के साथ अखिलेश यादव का नाम भी चर्चा में आया। पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। तालाब में नाव पर सेल्फी लेते समय 2 युवक पानी में गिर गए। हादसे में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। दूसरे युवक को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में पुलिस ने आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ शुरू कर दी है। मेडिकल जांच के बाद उनसे लगातार सवाल किए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां पूरे मामले की हर कड़ी जोड़ने में जुटी हैं। आर्थिक लेन देन की भी जांच की जा रही है। जल्द ही नए खुलासे होने की उम्मीद भी है। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि धर्म और जाति के विवादों से दूर रहें। पार्टी ने विकास, रोजगार और जनता के मुद्दों पर ध्यान देने को कहा है। संगठन को गांव-गांव तक सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। चुनावी तैयारी को लेकर बैठकें भी शुरू हो गई हैं। पार्टी नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। 2 बदमाश बुर्का पहनकर कई घंटों तक एक घर के बाथरूम में छिपे रहे। मौका मिलते ही उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बाद में मुठभेड़ के दौरान दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से हथियार और लूटा गया सामान भी बरामद हुआ है। मामले की आगे की जांच की जा रही है।
उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। यहाँ रक्षा क्षेत्र से जुड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। सरकार इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी उपलब्धि मान रही है। आने वाले समय में इसका दायरा और बढ़ेगा। 12 साल पुराने चर्चित हत्याकांड के तीसरे आरोपी का भी अंत हो गया है। पीड़ित परिवार ने कहा कि देर से ही सही, लेकिन न्याय मिला। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को कानून के अनुसार बताया है। इलाके में इस घटना की चर्चा बनी हुई है। परिवार ने संतोष जताया है।